हेलो गाइस। अबे यार, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर नेक्स्ट लेवल वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में लर्न करेंगे एल सीट। एंड बहुत लोग का मतलब कंफ्यूज बहुत लोग रहते हैं कैलिस्थेनिक कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और क्या क्या, मतलब यही कंफ्यूज बहुत ज्यादा, मतलब सारे बिगनर्स पूछते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में आज आप सही इस वीडियो में आए हो। जो भी मैं लर्न कराऊंगा इसमें वो कैलिस्थेनिक का फर्स्ट, मतलब कैलिस्थेनिक में सबसे इजी एंड सबसे फास्ट आप यही लर्न कर सकते हो। तो कैलिस्थेनिक लाइक एल्बो लीवर भी आ जाता है तो भी और इजी से भी इजी होता है। बट आज हम वीडियो बनाएंगे एल सीट के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप कैसे एल सीट करें परफेक्ट तरीके से। एंड आप 3 या 4 वीक में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग आप लर्न कर लोगे वेरी इजी तरीके से। ओके, सो मेरे से तो एडवांस आता है, वी सीट आता है। तो आज मैं आपको एल सीट लर्न स्किल सिखाऊंगा एंड उसके बाद वी सीट की ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ठीक है, सो आज आप सही वीडियो पे आए हो। स्टेप बाय स्टेप आज सीखते हैं हाउ टू लर्न एल सीट फॉर बिगिनर टू प्रो। एंड आप 1-2 वीक अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, डेली प्रैक्टिस। मेन चीज है कि आप प्रैक्टिस में फोकस नहीं करते हो, मतलब बेसिक एक्सरसाइज में। तो आज वही उसी की बात करेंगे, इसका एल सीट का बेसिक एक्सरसाइज क्या होता है। तो ये कोर और आर्म का स्ट्रेंथ ये एल सीट होता है। जो कोर भी स्ट्रॉन्ग है आर्म, तो तब आप जाके प्रॉपर तरीके से एल सीट कर पाओगे। एंड और जो कंफ्यूजन रहता है कि कैलिस्थेनिक कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। एल सीट लर्न करने से इससे स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने हैंडस्टैंड की ट्यूटोरियल बनाई थी, तो जिसमें बहुत से क्वेश्चन थे, तो मैं उसका लास्ट में आंसर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं स्क्रिप्ट लिखा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और हमारे पास तो अभी एक पैरालिस भी है, ठीक है, तो आप इस पे भी कर सकते हो। इसमें इजी रहता है बिकॉज आप जब फ्लोर पे हैंड रखते हो तो काफी रिस्ट बैंड होता है, तो पेन भी होता है ना। तो ये भी सही है, इसमें भी जितना आप प्रैक्टिस करोगे, सही एक्सरसाइज करोगे तो पेन नहीं होगा सही तरीके से। तो आज इस वीडियो में आज ये भी बताएंगे कि पेन क्यों होता है। एंड थोड़ा जो ये पैरालिस्ट होता है ना, ये इसे कैलिस्थेनिक बार भी बोलते हैं, तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें इजी इसलिए होता है क्योंकि इसमें रिस्ट कम बैंड होता है, थोड़ा हाई मिल जाता है, तो थोड़ा और सही, मतलब थोड़ा और इजी हो जाता है। तो चलो एक बार फ्लोर पे करके देखते हैं, देन इसके बाद पैरालिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो हमें आर्म स्ट्रेट रखना है, ठीक है, रिस्ट स्ट्रेट रहे, फिंगर थोड़ा स्पाइडर ग्रिप रहे एंड नॉट एकदम ऐसे नहीं रहे, 45 में थोड़ा रहे, ठीक है। एंड एकदम स्ट्रेट में ऐसे रखना है। एंड अभी तो मैं बस करके दिखा रहा हूँ, इसके आगे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है। एंड कोर भी टाइट रहे। सो आप कुछ ऐसे एल सीट कर पाओगे परफेक्ट तरीके से। ओके, सो अब एक बार हम इस पे कर लेते हैं, है ना। ओके, सो थोड़ा इसमें इजी रहता है, बताया मैंने किस लिए क्यों इजी होता है। तो आपके पास ये है तो काफी अच्छा है, अगर ना हो तो आप मतलब ले सकते हो ना भी, बट फ्लोर पे भी लर्न कर सकते हो इजीली तरीके से आप। या हाई में कुछ रख लो, उस पे करो, थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप स्ट्रेचिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसका मेन पॉइंट क्यों, मतलब वार्म अप करना चाहिए। लाइक बहुत से बिगनर, अभी मतलब मैं कैलिस्थेनिक वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, तो पूछते मेरा रिस्ट पेन होता है। तो रीजन यही है कि आप वार्म अप नहीं करते हो, स्ट्रेचिंग सही तरीके से नहीं करते हो अपना पाम का और रिस्ट का, ठीक है। तो रीजन यही है, पेन इसीलिए होता है क्योंकि आप मतलब डायरेक्ट एक वर्कआउट करने लगते हो, स्ट्रेचिंग नहीं करते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले स्ट्रेचिंग करेंगे, शोल्डर स्ट्रेचिंग करेंगे, पाम स्ट्रेचिंग करेंगे, रिस्ट स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कौन कौन से स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है। सो वेट, सो फर्स्ट रिस्ट शोल्डर प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्ट, शोल्डर और पाम, ये 3 हम स्ट्रेचिंग करेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर आपके पास एक मैं कुछ ऐसा ये रबड़ का है, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो तो काफी सही है, ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन को इसके बिना भी हम कर सकते हैं। सो रिस्ट सर्कल, तो रिस्ट सर्कल में ये रिस्ट सर्कल स्ट्रेचिंग है।
तो काफ़ी हेल्प करेगा जो रिस्ट पेन होता है ना उस पर। तब हैंड स्टैंड भी करते हो ना, तो ये जो स्ट्रेचिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कैलिस्थेनिक करो, पहले ये जो मैं स्ट्रेचिंग बताऊंगा फर्स्ट उसको जरूर करना, देन उसके बाद आप वर्कआउट करो, ठीक है। काफ़ी हेल्प मिलती है, इंजरी से बचोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इतनी बार बोल चुका हूँ तो आप समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मतलब 10-20 सेकंड तक करना है, ठीक है। ओके, एंड सेकंड इज 20-30 सेकंड तक। देन पाल्म स्ट्रेच, तो पाल्म में कुछ ऐसे फ्लोर पे रखेंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब मिक्स हो जाएगा आपका शोल्डर भी और रिस्ट भी स्ट्रेच हो जाएगी। तो कुछ ऐसा है, फर्स्ट ऐसे करेंगे, हैंड ऐसे रख के इस तरीके से सीधा स्ट्रेट, ठीक है। एंड ऐसे बैक में रखेंगे, फिर करेंगे नॉर्मल एकदम फ्री होके बढ़िया से, ठीक है। एंड इसके बाद साइड में ऐसे करके यूं, एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड, एकदम बहुत एकदम हैवी नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल एकदम से फील ले लेके करना है। ओके, ये हो गया। एंड शोल्डर के लिए, तो शोल्डर के लिए कुछ मैं बताता हूँ। तो शोल्डर के लिए आप जो मैं ये बताया था ना कि लाइक आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो इससे करना क्या है, ऐसा कुछ करना है। एंड शोल्डर के लिए ये फर्स्ट, अगर आपके पास बैंड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद मैं बिना बैंड का भी बताऊंगा। सो आप बैठ के मत करना, मतलब आप खड़े होके करना, बिकॉज मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं वीडियो पे आऊंगा नहीं सही तरीके से, तो इसलिए मैं बैठ के कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट जो मैंने बताया, ये सेकंड, मेरा स्टैंड सेकंड। इसमें काफी सारे हो जाते हैं फिर, तो आप कई तरीके से कर सकते हो इसका यूज करके। एंड ये हो गया। सो अब विदाउट बैंड के, ये वाला बैंड के हटा के, अगर आपके पास नहीं है, यूजुअली अब बिगिनर्स के पास नहीं होता है, तो आपको इसमें कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। बस इक्विपमेंट्स आपका हैंड रहेगा एंड आपका एक्सरसाइज जो आप करोगे उससे, आप जितना एक्सरसाइज जितनी सही से तरीके से देखोगे, सही तरीके से करोगे, उतना परफेक्ट बनोगे। सो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। फ्रंट में राउंड राउंड 10 बार, 5 6 7 8 9 10, बैक में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एंड एक 1 2, एंड ऐसे ही ऊपर 1, कुछ ऐसे हैंड रखना है, ठीक है। यहाँ पे पकड़ना है, यू करना है ये, और ये वाला जो ऐसा किया था यू करना है, यू ये, एंड ये स्ट्रेच करना है, ठीक है। सो फाइनली फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी डन हो चुकी है। एंड आप अब वर्कआउट के लिए स्टार्ट हो, मतलब कर सकते हो आप, डायरेक्ट आप वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज जो मेन एक्सरसाइज है, ठीक है। तो स्टेप 1 में मैंने स्ट्रेचिंग बताई। अब स्टेप 2 के लिए बताता हूँ क्या करना है। सो हमारा स्टेप 2 में रहेगा कोर एक्टिवेशन। कोर एक्टिवेशन मतलब जो ये है ना, तो आप, अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप एलसिट नहीं कर पाओगे, मतलब कर ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए कुछ कोर के लिए एक्सरसाइज मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो हॉलो बॉडी होल्ड, तो इसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज है हॉलो बॉडी होल्ड। तो कुछ ऐसा होता है लाइक जैसे प्लैंक होता है ना, तो प्लैंक भी इसमें आप ऐड करना, ठीक है। हम सेकंड करेंगे एक्सरसाइज प्लैंक, बट फर्स्ट करेंगे हॉलो बॉडी, तो उसका अपोजिट हो जाता है। तो कुछ ऐसे बैठेंगे, अभी बैठ के ही करना है, आप खड़े होके नहीं करना है, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज ऐसे ही करना है जैसे मैं बताऊंगा। ये हॉलो बॉडी पोज है, इससे स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रांग होगी। तो इसको करना है 10 से 20 सेकंड। आप बिगिनर हो तो 5 to 10 सेकंड, मतलब जितना सही कर पाओ, बट 20-30 सेकंड इज ओके, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। सो कुछ ऐसे पोज करना है, एंड हैंड कुछ ऐसा रहेगा, एंड आपका हेड कुछ
उठा रहेगा, ठीक है। एंड अब इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा कोर पे, तो आप देखना। एंड ऐसा कुछ हैंड ऐसे ओपन रहेगा एंड होल्ड। और लेग में भी ना ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, बट दिस पोजीशन इज ओके। तो ऐसा कुछ करना है एंड होल्ड 20 सेकंड इज ओके, बहुत है। सो आप देखना ये करके आप एवरीडे ऐसे फॉलो करना, तो आप देखना कैसे इंप्रूव होता है। एंड ये एलसिट बस में आपको हेल्प नहीं करेगा, बल्कि और चीज़ों में भी हेल्प करेगा आप, क्योंकि बिकॉज हैंड स्टैंड में भी आपको आपका कोर स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एलसिट में भी करेगा हैंड स्टैंड। जितने भी आप सीखोगे कैलिस्थेनिक में स्किल्स, सब में कोर, शोल्डर, रिस्ट, यही इंपॉर्टेंट है, 3-4 चीज़ें। तो आपका ये स्ट्रांग रहेगा, बेसिक स्ट्रांग रहेगा, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो मेरे जैसे। ओके, सो अभी मैंने होलो पोज बताया एंड इसी में प्लैंक आता है, ठीक है। तो प्लैंक यूजुअली सभी जानते हैं प्लैंक क्या होता है। तो इसमें भी 20 सेकंड तक ओके, नॉट बैड। अब प्लैंक में कुछ नहीं ज़्यादा, ऐसे कुछ पोज में ऐसे कुछ, ठीक है। एंड होल्ड, हेड नीचे रहेगा, ओके ओके ओके। सो मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहता, बट आप 20 सेकंड तक करो, ठीक है। सारी एक्सरसाइज नोट करते जाना आप। एंड नेक्स्ट, सो सीटेड लेग राइजेस में क्या है, सीटेड लेग राइजेस कुछ आपको ऐसे करना है। ये भी कोर के लिए है एंड ये जो थाई एंड ये रहता है ना, तो कब आप डायरेक्ट करोगे तो देखना ये बहुत यहाँ पे पेन होगा। ठंड में तो मुड़ जाता है, लिटरली मेरा लेग यहाँ पे मुड़ जाता है, तो डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो लेग राइजेस कुछ ऐसा रहेगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है कुछ, फर्स्ट पैर पास उठाओगे एंड सेकंड जो लेग रहेगा वो नीचे रहेगा। फर्स्ट ऐसे एंड होल्ड। जो भी एक्सरसाइज करनी सारी मैंने मतलब सारी वीडियो पे बोलता हूँ, उसको कट करके एक्सरसाइज करो, फील करके। तो हैंड कुछ ऐसा रखे रहेगा सही फ्लोर पे एंड 1 होल्ड, दूसरा लेग ऊपर, होल्ड बैक, होल्ड बैक, अप, होल्ड बैक एंड होल्ड। थोड़ी देर तक लिए होल्ड करो, ठीक है। एंड ये स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट ऐसे नहीं रहेगा, ये स्ट्रेट लेग पूरा स्ट्रेट, ठीक है। एंड होल्ड एंड बैक, होल्ड एंड बैक, ठीक है। एंड सेकंड कुछ आपको ऐसे पोजीशन बनाना है, ठीक है। ऐसे कुछ करना है, इसने स्पाइडर ग्रिप बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जो अभी लास्ट हैंड स्टैंड में था। तो उसमें यही था कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, बस फ्रॉग एक्सरसाइज करके होल्ड करके उसके थ्रू बस बैलेंस मेरा नहीं बन रहा, बट मैं कर रहा हूँ फ्रॉग फ्रॉग होल्ड। तो रीजन मैंने एक और एक्सरसाइज बताई थी कि आप होल्ड करते टाइम आप स्पाइडर ग्रिप यूज करो। ये कुछ ऐसे स्ट्रेट रहता है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ऐसा आप कर लोगे ना, ऐसे फिंगर्स ऐसे मोड़ लोगे तो स्पाइडर ग्रिप हो जाता है। तो आपको गिरने से ना काफ़ी हेल्प, मतलब काफ़ी बैलेंस, जब आप गिरते हो ना तो काफ़ी हेल्प मिलती है, मतलब बैलेंस होने में एंड स्टेबल रहने में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। तो आप कुछ ऐसे ही बनाना है, कुछ ऐसे एंड, ठीक है। दोनों लेग ऊपर, होल्ड 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 एंड डाउन। 5 सेकंड तक करो होल्ड एंड देन डाउन। सेकंड इसी में फर्स्ट तो होल्ड वाला हो गया, सेकंड फर्स्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया सेम चीज में। एंड अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बताते हैं। सो एंड आप सेम चीज मतलब लाइक स्टूल पे बैठ के कर सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे मैं लर्न किया हूँ, नेचुरली मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। एंड ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस थक सपोर्ट। Hand bends bar floor, knees bend, okay. Arms straight, okay. Shoulder push up down. ओके, सो इस पे क्या है आपसे अभी आई थिंक आपको ये अभी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मैं बताया था थोड़ी हाई रहता है, हाई पे जब आप रहते हो थोड़ा हाइट पे तो थोड़ा इजी लगता है एंड आप सही तरीके से कर पाते हो। एंड इस पे ना ज़्यादा
हमारा रिस्ट बैंड नहीं होता, तो इससे पेन भी नहीं होता। तो मैं प्रेफर करूँगा इसको, ठीक है। आप ले ही सकते हो एंड होममेड भी बना सकते हो। मैंने भी 1-1.5 साल मैंने बना के यूज किया था। तो हम करेंगे थक। तो थक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है शोल्डर के लिए एंड होल्ड के लिए, ठीक है। तो कुछ पोज ऐसे करना है, ठीक है। आर्म स्ट्रेट रहेंगे आपके, ठीक है, एंड डाउन हेड रहेगा ऐसे, ज़्यादा डाउन नहीं, आर्म स्ट्रेट, ठीक है। मेरा फोकस करना है, आर्म स्ट्रेट रहेगा, कोर टाइट रहेगा। एंड आप बिगिनर हो तो आपसे नहीं होगा, लाइक ऐसे कुछ पोज करना है इसको, ये, ठीक है। होल्ड। तो आप बिगिनर हो तो अभी आपसे ये नहीं होगा। यहाँ पे रिस्ट पे भी पेन करेगा, ठीक है, रिस्ट पे भी पेन करेगा एंड अभी नहीं होगा। तो इसको कैसे करना है तो आप साथ साथ में थक भी लर्न कर लोगे, है ना। तो कुछ ऐसा फर्स्ट मैंने बताया था, आर्म स्ट्रेट रहना चाहिए एंड कुछ ऐसा पोज रहेगा, ठीक है, डाउन एंड लेग बैंड रहेंगे, ठीक है, एंड कुछ 1 कुछ आपको अभी ऐसे करना है। एंड इसी में सबसे इजी, ये भी नहीं हो रहा तो आप फर्स्ट करो फ्रॉग। तो फ्रॉग में जाओ एंड होल्ड, ठीक है। फिर स्लोली आप थक में कन्वर्ट करो, स्लोली। फास्ट नहीं करना, नहीं आप इंजरी हो सकती है एंड पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो फास्ट नहीं करना है कोई भी एक्सरसाइज। तो इतना ज़्यादा ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट एलसीट में ऐड है एक्सरसाइज, ठीक है। तो ऐसे ही करना आपको बिगिनर के लिए, ऐसे 1 2 एंड आप होल्ड कर पा रहे हो तो होल्ड एंड डाउन, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताते हैं। एंड आप अभी बिगिनर हो तो आप ये वाली एक्सरसाइज स्किप कर सकते हो बट ट्राई कर सकते हो, बट एकदम से मत करना। अगर नहीं हो रहा तो स्लोली करना, कट करके, ठीक है, जैसे मैं अभी बताया आपको। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज तो आप इसको फ्लोर पे भी, आपके पास अभी नहीं है ये तो फ्लोर पे भी कर सकते हो ना। One leg rises. So okay, progression 1 leg L-sit, 1 leg L-sit, sorry, 1 leg L-sit. So इसमें रहेगा क्या, 1 leg L-sit। तो एक लेग से बस L-sit करेंगे, एक बैंड रहेगा। तो एक कुछ आप ये ऐसा एक ऐसा बैंड कर सकते हो, एक फ्लोर पे रख सकते हो, ठीक है। फ्लोर पे कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, एंड आप इधर से उठे रहोगे ऐसा 1 2, इसको भी ऐसे होल्ड करके एंड 1 बाय 1 प्रैक्टिस करना है एंड 3, ठीक है, एक ऐसा कर सकते हो। एंड जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको ऐसे करना है, एक नीचे रहेगा ऐसे, एक मतलब यहाँ पे रहेगा, ये भी एयर पे रहेगा ये वाला लेग, ठीक है, या चाहे आप इससे करो, ठीक है, इधर दिख रहा मैं इससे करता हूँ। तो फर्स्ट तो आप ऐसे फर्स्ट पोज ये वाला, ठीक है, इसको होल्ड करके रखो। आप देखो मैं कंप्लीटली एयर पे हूँ, मैं फ्लोर पे भी करके दिखा देता हूँ ये, ठीक है। तो जो थक कर रहे थे ना उससे हेल्प मिलेगी इसको। तो आई डोंट नो इसका नाम बेंड लेग L-sit, इसे बेंड लेग L-sit कहते हैं, ठीक है। तो इसको बेंड लेग L-sit कहते हैं। तो कुछ ऐसा रहेगा, है ना, लेग बैंड रहेगा एंड आप सामने देखो एंड होल्ड। सो ये रहेगा एंड इसी में 1 लेग L-sit। तो आप फ्लोर पे रहोगे, ठीक है, सॉरी आप एयर पे रहोगे एंड स्ट्रेट 1 लेग आगे एंड बैक लाना है एंड देन दूसरा लेग फिर बैक लाना है। तो आप देखना यहाँ पे पूरा इस पे इफेक्ट पड़ेगा एंड कोर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप करके देखना, ट्राई करके, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ओके। तो नी बैंड हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद है स्टेप पुल L-sit। तो आई थिंक फाइनली कंप्लीट हो गया है। एंड सेकंड में कुछ अपने से बता देता हूँ, ठीक है, एंड लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ इसी के लिए कैसे एकदम कंप्लीटली करना है लास्ट पॉइंट में। तो कुछ
और टिप्स बता देता हूँ। लाइक आप जो पुलअप्स होता है, पुलअप्स में जैसे आप ऐसे झूलते हो तो झूलते टाइम लेग को ऐसे करते हो ना, ऐसे, तो आप वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे नहीं है तो मैं नहीं करके दिखा रहा, बट आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो उससे भी कोर आपका स्ट्रांग होगा। एंड एप्स की भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। तो आप मतलब जो मैंने होलो पोज बताया, प्लैंक बताया, तो उससे कोर तो स्ट्रांग हो गई, बट और भी जो एप्स के लिए होती हैं एक्सरसाइज, आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, उससे भी काफ़ी स्ट्रांग कोर होगा। तो आप और अच्छे से एल सिट कर पाओगे परफेक्ट तरीके से। एंड अब मैं परफेक्ट तरीके से बताता हूँ। अब ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आप 1 2 3 4 वीक आप जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आप अवेलेबल अब तक कर पाओगे एल सिट। वरना आप अगर एक दिन करते हो दूसरे दिन नहीं करते हो तो नहीं कर पाओगे, एंड सही तरीके से नहीं करते हो तो नहीं कर पाओगे। फिर वही बिगनर्स क्वेश्चन पूछते हैं बहुत कि मैं एल सिट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आप सही स्टेप बाय स्टेप कर ही नहीं रहे हो। तो आपको फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप सारी एक्सरसाइज करनी है, देन आप अवेलेबल रहोगे एल सिट करने के लिए, ठीक है। तो आप एंड कंफ्यूजन सेकंड की ये कैलिस्थेनिक कहाँ से स्टार्ट करें, तो कैलिस्थेनिक यहीं से स्टार्ट करो। ये एक्सरसाइज एल सिट लर्न करने के बाद आपका फर्स्ट कैलिस्थेनिक ये स्किल होगा। सो चलो बताता हूँ। तो लास्ट में, ठीक है, आर्म स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, परफेक्ट आर्म स्ट्रेट, कोट टाइट, एंड एक बार सांस लेना सही तरीके से, आर्म स्ट्रेट, कोट टाइट एंड लेग स्ट्रेट। एंड आपका जो आंखें, आपके जो लेग में एकदम फोकस यहाँ पे होना चाहिए, फोकस, ठीक है। ओके, सुनिए फिर से ट्राई करते हैं। आर्म, कोट टाइट, आर्म स्ट्रेट एंड गो। डन। तो कुछ इतनी एक्सरसाइज थी जिससे आप एल सिट परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। एंड लास्ट में कुछ, अब जब ये करोगे ना तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा होगा, फिर डाउन हो जाओगे। तो ये ऐसी डेली प्रैक्टिस करनी है, सारे एक्सरसाइज करो, देन उसके बाद यू एंड बैक, यू एंड बैक, ठीक है, यू एंड बैक। क्योंकि स्टार्टिंग में होगा नहीं तो आपको ऐसे ही करना है, जितनी भी स्टेप है उसको कट करके बढ़िया तरीके से करना है। एंड आप कमेंट में बताना इस वीडियो को देखने के बाद आप एल सिट कर पा रहे हो कि नहीं। एंड और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, एंड कुछ सजेशन दे देना कैसी वीडियो है, कैसी बनाऊं, और सजेशन दे देना, और किस स्किल्स पे और ट्यूटोरियल बनाऊं, है ना। सो फर्स्ट तो मैंने जो हैंड स्टैंड में क्वेश्चन था कि मैं मतलब क्या था, फ्रॉग होल्ड कर पा रहा हूँ, बट उसके थ्रू ना जब मैं हैंड स्टैंड करता हूँ तो गिर जाता हूँ, ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाता। तो आप फ्रॉग होल्ड तो करो ही, उससे काफ़ी अच्छा बैलेंस इंप्रूव होगा। मैं वीडियो बना चुका है हैंड स्टैंड का, तो इसमें पूरा एक्सप्लेन ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा हैंड स्टैंड वीडियो ट्यूटोरियल की, तो आप वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। मैं प्रॉपर तरीके से बनाया हूँ। तो यही बैलेंस नहीं हो रहा था, तो आप उसके लिए स्पाइडर ग्रिप यूज करो साथ में, ठीक है, तो आप गिरोगे नहीं। एंड सेकंड टिप मैंने बताया था कि अब गिरते टाइम किधर गिरना है, बैक में गिरना है कि साइड में गिरना है, जिससे इंजरी ना हो, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। एंड इसका एल सिट का मेन पॉइंट आर्म स्ट्रेट होना चाहिए, फर्स्ट फोकस आर्म स्ट्रेट, कोट टाइट, लेग स्ट्रेट, तब जाके आप अवेलेबल रहोगे कि मैं एल सिट कर पाऊँ। एंड ये आपका फर्स्ट एल सिट स्किल होगा कैलिस्थेनिक में, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। मैंने हिंदी में एकदम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताया जैसे मैंने लर्न किया है। मैंने नहीं किया था जो इसमें मैंने एक्स्ट्रा बताया था, बट वो जब आप हैंड स्टैंड करोगे उसमें भी यूज आएगा। तो मैं जब बिगिनर था तो मैं नहीं जानता था, बट इस टाइम मैंने बता दिया इस वीडियो में, तो आप यूज करो मतलब ये एक्सरसाइज भी करो। तो आपको एल सिट के बाद फिर आपका सेकंड रहेगा हैंड स्टैंड, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड जितनी भी मैंने एक्सरसाइज बताई हैं सारी एक्सरसाइज सेम हैंड स्टैंड में भी हेल्प मिलेगी, कोर के लिए, शोल्डर के लिए। सो ओके, एंड आपको हैंड स्टैंड देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके हैंड स्टैंड की ट्यूटोरियल देख सकते हो। एंड कुछ थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। सो एक्सरसाइज तो डन हो गई, ठीक है। हाँ, तो इसमें कॉमन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लाइक लेग बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, शोल्डर और कोर लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अब लाइक
एकदम ये एसिड नहीं हो, इतना आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये भी एसिड नहीं है, प्रॉपर तरीके से लेग स्ट्रेट एंड ये। सो ऐसा कुछ करना है। एंड और आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है, आप 2-3 वीक में मतलब काफ़ी अच्छा कर पाओगे। तो आधे घंटे आप इसको दो एसिड को, 1-2 वीक में कोई बंदा 1 वीक में लर्न कर लेता है, तो काफ़ी इजी है। मैं बहुत फास्ट लर्न किया था, लाइक 1-2 वीक मुझे भी लगे थे। टाइम लगता है, आप बहुत बिगनर हो, मतलब हेल्थ जो भी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट लर्न कर पाओगे सेम स्टेप से जिस जो मैं अभी आपको बताया हूँ। तो आप सारे स्टेप फॉलो करोगे तभी जाके आप एसिड लर्न कर पाओगे, एंड आपका फर्स्ट कैलिस्थेनिक स्किल होगा। एंड आप मेरे को वापस आके एंड कमेंट में बताना कि मैं एसिड मेरे से आने लगी, ठीक है। हो एंड आप बताना भी आप करंट आप कौन सी स्किल पे हो, ठीक है। एंड बस यहीं तक ये वीडियो था। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, उसमें मेरे 13.8 के फॉलोवर्स हैं। तो उसमें मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करता हूँ कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हैंडस्टैंड से जो हैंडस्टैंड की वीडियो बनाया था उससे काफ़ी बेटर वीडियो है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी आपके लिए। क्या बोलूँ, बेसिकली जो बिगनर्स होंगे उनके लिए सबसे ईजी होगी, क्योंकि काफ़ी वीडियोस हैं बट इतने सही तरीके से और हिंदी में प्रॉपर तरीके से कोई समझाने वाला है नहीं, एंड एकदम से। तो आई होप आपको ये काफ़ी यूज़फुल लगी होगी वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड ये काफ़ी आई थिंक लॉन्ग होने वाली वीडियो। सो ओके, अब यहाँ से यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, बाय।